शब्दों के मेल से ये पहचान पाती है, सिर्फ 2 शब्दों के मेल से ये पहचान पाती है। नारी नाम की ये शक्ति सृष्टि का आधार कहलाती है। नारी नाम की ये शक्ति सृष्टि का आधार कहलाती है। माँ के रूप में ये घर घर पूजी जाती है। माँ के रूप में ये घर घर पूजी जाती है। उस घर को भी जन्नत कहते हैं जहाँ ये बेटी बनकर आती है, जहाँ ये बेटी बनकर आती है। नारी तो वो परम वंदनीय शक्ति है जिसके उपकारों की ऋणी पूरी दुनिया कहलाती है, जिसके उपकारों की ऋणी पूरी दुनिया कहलाती है। नारी शक्ति वंदन के इस सम्मेलन में अध्यक्षता कर रही आदरणीय अध्यक्षा महोदया, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदया, मातृशक्ति, गुरुजन वृंद एवं मेरी प्यारी बहनों, आज अपने भाषण के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष नारी सशक्तिकरण के विषय को उठाने के साथ साथ ही भारतीय समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति पर भी प्रकाश डालना चाहती हूँ। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक नारी का जो योगदान होता है वो असराहनीय है। माँ बनकर वो चलना सिखाती है, माँ बनकर वो चलना सिखाती है, जीवन की हर जंग से लड़ना सिखाती है। हमारी माँ भी एक नारी ही है जो हमें मीठी लोरियां सुनाती है और आंचल की छांव में सुलाती है। नारी का एक रूप बेटी भी है जो 2-2 घरों का भाग्य लेकर इस दुनिया में आती है। जन्नत कहा जाता है वो घर जहाँ बेटी आती है। जन्नत कहा जाता है वो घर जहाँ बेटी आती है। घर जैसे समंदर की ये मोती कहलाती है। सीप में बंद ये मोती बड़े दुलार से पाली जाती है। फिर जब ये मोती तराश ली जाती है, सीप से निकालकर समंदर से दूर कहीं भेज दी जाती है। 2 शब्दों से बनी ये शक्ति फिर एक अलग दुनिया बसाती है। माँ, बहन, पत्नी, बहू, भाभी कई सारे रिश्ते निभाती है। यही नहीं और भी ऐसे किस्से हैं नारी जीवन के जिसे लिखने में हजारों लेखनियां कम पड़ गई हैं। उसके तो दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई। दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में उसके नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में उसके नाम की तख्ती भी नहीं, उसकी तो सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। वो धरती की धरा है, अंबर का आसमान है। वो धरती की धरा है, अंबर का आसमान है। कहने को तो वो नारी है पर उससे हर घर की पहचान है, पर उससे हर घर की पहचान है। जिस धरती पर हम रहते हैं उसे भी हमारी माता ही कहा गया है। तो ये बात तो सिद्ध हो ही जाती है कि एक नारी ही है जो पूरे संसार का आधार है। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी के रूप में निरूपित करके उसके सम्मान, श्रेष्ठता एवं महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। 5000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद कालीन सभ्य सुसंस्कृत समाज सरस्वती, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता, तीवावारी जैसी अनेक नारियों का उल्लेख करता है जो पुरुषों के समकक्ष दार्शनिक एवं सर्वथा योग्य थी। उत्विकास की यात्रा स्त्री को सामाजिक मातृत्व अर्थात माता की उपाधि से सम्मानित करती है। नारी अपने हर रूप, हर भूमिका में शक्ति के प्रतीक के रूप में वंदनीय है। मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता। मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता। रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता। रह जाते वो घर सूने आंगन बनकर, रह जाते वो घर सूने आंगन बनकर। जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। अब यदि वर्तमान समय में नारियों के वर्चस्व पर दृष्टि डाली जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि एक देश हमेशा ही अपने यहाँ की महिलाओं से सशक्त बनता है। हमारे यहाँ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल और भी अनेक महिलाएं तथा हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। किसी एक पुरुष को शिक्षित करने से केवल वही पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित किया जाए तो उससे एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। मशहूर एकांकिकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि नारी यदि वर्तमान के साथ भविष्य को भी अपने हाथ में ले ले
तो वह अपनी शक्ति से बिजली की कड़क को भी लज्जित कर सकती है। नारी सशक्तिकरण में किए जा रहे प्रयासों के तहत हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस वर्ष 29 सितंबर दिन शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक के नाम से महिला आरक्षण बिल को पहले 19 सितंबर को लोकसभा तथा बाद में 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया तथा अधिक से अधिक सहमति के साथ ये बिल पास हुआ। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। संसद में इसके पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। प्रत्येक देश के दो पंख होते हैं, एक स्त्री तो दूसरा पुरुष। किसी भी देश की उन्नति एक पंख से उड़ान भरने पर नहीं हो सकती है। सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार, सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है, व्यर्थ वहां सब दान। देवी पूजन व्यर्थ है, व्यर्थ वहां सब दान। जहां स्त्रियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां देवता बसते हैं, और जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां किए गए सभी अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। मनुस्मृति में लिखा गया ये वाक्य इस बात को समझाने के लिए काफी है कि बिना नारी के किसी भी घर की तरक्की और खुशियां असंभव हैं। शक्ति का नाम है नारी, जग की जीवन दायिनी, मौत भी तुझसे हारी। शक्ति का नाम है नारी, जग की जीवन दायिनी, मौत भी तुझसे हारी। सतियों के नाम पे उसे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सतियों के नाम पे उसे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज भी है जारी। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम है नारी। कोमल नहीं कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम है नारी।